हर्ष की बात सुनकर शौर्य और शगुन की आंखों में एक चमक थी, ये सोचकर कि अब शनाया को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। हर्ष ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर हर्ष ने कहा, जी जी सर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। जी थैंक यू। इतना कहकर हर्ष ने फोन रख दिया। उसने अब माइक संभाला और आगे बोला, माफी मांगता हूँ, एक जरूरी फोन था। खैर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फोन पर इस तरह की डील करने के बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आया था, मगर अभी कहानी में ट्विस्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस मंगवाए थे। हमने सभी के प्रेजेंटेशन को देखा और उसमें गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ देखा जो प्रेजेंटेशन भेजा गया था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरा मानना है कि प्रोजेक्ट शनाया गिल को ही मिलना चाहिए और इसलिए अब ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। मीटिंग इज ओवर। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुश शनाया हर्ष को एक नजर देखे जा रही थी, जैसे अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही ना हो रहा हो। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा था। हर्ष ने शनाया से हाथ मिलाया और वहां तालियां बजने लगी। तभी हर्ष ने एक नंबर डायल किया जो उसके मोबाइल में आहान नाम से सेव था। शनाया की नजर भी उसी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ से जैसे ही फोन उठा तो हर्ष ने कहा, आपके कहने पर काम हो गया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर हर्ष ने उस फोन को रख दिया। शनाया खुद से ही बोली, ये हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? वही दोस्त लगता है। हाल ही में उस भीड़ में विक्रम भी खड़ा था। तभी उसके मोबाइल पर आहान का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, काम हो गया है यंग मास्टर। आपके कहने पर हर्ष ने प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया। दूसरी तरफ से आहान ने कहा, उन्हें मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट भेजकर थैंक्स बोलिएगा। इतना कहकर आहान ने फोन रख दिया। जल्द ही शनाया भी अब वहां से निकल आई। इधर आनंद गिल सामने लगी टीवी पर बिजनेस न्यूज देख रहा था, जिसमें ये खबर चल रही थी कि मशहूर रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को गिल कंस्ट्रक्शन ने हासिल किया है। इस डील के बाद अब गिल कंस्ट्रक्शन के शेयर में भारी उछाल। वहीं अब देश की कई बड़ी बड़ी कंपनीज गिल कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहती है और उनके साथ काम करना चाहती हैं। ये खबर आनंद गिल के चेहरे पे एक अलग ही सुकून दे रही थी। वे खुश होते हुए बोले, शनाया, सच में तुमने आज कमाल कर दिया। तभी वहां दरवाजे पर एक दस्तक हुई और शनाया अंदर आई। आनंद गिल उसे देखकर खुश होते हुए बोले, आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शनाया आकर आनंद गिल के गले से लग गई। तभी आनंद ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जवाब में शनाया ने कहा, दादाजी, मेरे पापा की इंजीनियर्स की टीम मुझे लौटा दीजिए। अब तक शौर्य और शगुन भी वहां आ चुके थे। दोनों के चेहरे एकदम लटके हुए थे। तभी आनंद गिल ने कहा, ठीक है शनाया, मैं तुम्हें वो टीम वापस करता हूँ। शहर के बाहर बनी 6 मंजिला इमारत भी तुम्हें इनाम में देता हूँ। तभी आनंद ने शौर्य और शगुन से कहा, लेकिन तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? शनाया ने इतनी बड़ी डील हासिल की है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तक वहां शौर्य के पिता नीरज भी आ चुके थे। तभी शौर्य ने कहा, इंजीनियर्स की टीम शनाया को वापस नहीं मिलनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और शनाया, इस डील को हासिल करने के लिए तुम हर्ष मेहरा के साथ सोई हो ना? शौर्य की बात सुनकर सभी उसका चेहरा देखने लगे, मगर आनंद गिल से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो आगे बढ़े और शौर्य के मुंह पे एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर वे गुस्से से बोले, तुम सब किसी काम के नहीं हो। खुद से तो हुआ नहीं और जब शनाया ने ये डील हासिल कर ली तो तुम अब उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। और इंजीनियर्स की टीम मैंने शनाया को ही वापस कर दी है। जिसको भी प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर आनंद गिल वहां से चले गए। शनाया भी जल्दी से बाहर आ गई थी। कार से दोनों घर की तरफ निकलने लगे। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी ज्यादा केयर करता है? जो भी मैं कहती हूँ वो सुन लेता है, जो भी मैं करती हूँ वो सह लेता है, और वो भी बिना किसी शिकायत के। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है। लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। शनाया के दिल में कई सारे जज्बात उमड़ रहे थे। वो बस आहान के बारे में सोचे ही जा रही थी। फिर शनाया ने मन ही मन में कहा, आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने में हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से मैं हर बार यही कोशिश करूंगी कि तुम खुश रहो। तुमने मेरे लिए इतना किया है जितना मुझे याद भी नहीं है।
आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। यही सब सोचते हुए घर की तरफ बढ़ती चली जा रही। इधर आहान पहले से ही घर आ चुका था। घर पर वो अकेला ही था। आहान ने फोन पर विक्रम से बाइक का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। ये सुनकर विक्रम हैरानी में था। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कार लाने को कह देते, मैं इन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा, विक्रम ने ये अपने आप से ही कहा। शनाया को याद था कि आज उसकी सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया की पसंद की चीजें बना रहा था, तो वहीं शनाया ने अपनी गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रोक दी। वो आज सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, ताकि उसे गिफ्ट दे सके और थैंक यू बोल सके। कुछ सोचकर शनाया ने अपना मोबाइल निकाला और आहान को मैसेज किया कि ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। दूसरी तरफ आहान का मैसेज आया, इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आहान के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो फिर से अपने काम में लग गया। कुछ घंटों बाद रात होने को आ गई थी, मगर शनाया अभी तक घर नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। तभी डोरबेल बजी। आहान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आहान ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने शनाया खड़ी हुई थी, जिसे देखकर आहान का चेहरा खिल उठा। वो उसके हाथ में मौजूद बैग को संभालते हुए बोला, लाइए, इसे मैं रख देता हूँ। शनाया अंदर की तरफ बढ़ गई। आहान अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, कैसा रहा आज का दिन? जवाब में शनाया ने सामने से सोफे पर बैठकर बोला, बहुत अच्छा रहा। कहते हुए शनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। तभी शनाया ने कहा, वैसे आज कुछ है शायद। आहान ने सवालिया नजरों से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए कहा, और इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। आहान ने जल्दी से उसे अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओहो, तो आपको याद था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। कहते हुए आहान ने बॉक्स खोला और उसमें एक घड़ी रखी हुई थी। शनाया ने उसे आहान के हाथों में पहनाते हुए कहा, ये घड़ी हमेशा इस टाइम को याद दिलाती रहेगी, इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। इस पर आहान ने कहा कि हाँ, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इस खुशी से मैंने आज आपका मनपसंद खाना बनाया है। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तभी बाहर बारिश होने की आवाज आने लगी तो आहान ने कहा कि बारिश शुरू हो गई है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम दोनों डिनर करते हैं। शनाया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान उस घड़ी को बार बार देख रहा था। तभी एक डोरबेल बजने की आवाज आई। आहान ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बड़ी ही खूबसूरत हॉट सी लड़की खड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और छोटे कपड़ों में वो इस वक्त खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। जिस्म पर मौजूद उसके कपड़े बारिश के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसका पूरा फिगर साफ साफ झलक रहा था। घर के सामने एक महंगी लग्जरी कार खड़ी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की काफी अमीर घर से है। आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। तभी उस लड़की ने कहा, क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? जवाब में आहान ने कहा, सॉरी, कहिए आपको किससे काम है? इस पर उस लड़की ने कहा, अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? आहान हैरानी से बोला, नहीं, ऐसा लग तो रहा है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। जवाब में उस लड़की ने हैरान होते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम आहान? मैं निया हूँ, निया। कितनी बार तो हम मिल चुके हैं, क्या तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? आहान हिचकिचाते हुए उसके सामने से हट गया और बोला, कौन निया? तभी निया आगे बढ़ी और आहान के गले लग गई। आहान उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोला, ये सब क्या है? कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो? निया ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, अभी तो तुमने खुद कहा कि मुझे कहीं देखा है, इतनी जल्दी तुम कैसे भूल सकते हो आहान? और ये सब हम कोई पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। अब तक वहां शनाया आ चुकी थी। जैसे ही उसने आहान को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है और कौन है ये लड़की आहान? निया ने नशीली आंखों से शनाया की तरफ देखकर कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? जवाब में शनाया ने ना का सर हिलाया। तभी निया ने कहा, तो फिर सुनो,
मैं आहान की बीवी हूँ। ये सुनते ही आहान के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। निया की बात सुनकर आहान के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। इधर शनाया निया की तरफ आगे बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मेरा पति है। जवाब में निया ने आहान के चेहरे की तरफ देखा और फिर खिलखिला कर हंस पड़ी। इसी के साथ शनाया भी हंसने लगी। आहान ने ये देखकर अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, ये क्या मजाक है शनाया? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जवाब में शनाया ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोला, सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल निया मेरी दोस्त है। इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो इस पर फिसल ना जाए, तो मैंने तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट कर लिया, मगर ये टेस्ट तो फेल हो गया। प्राउड ऑफ यू आहान। इस पर आहान बोला, तुम दोनों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी निया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आप चाहें तो मैं आपकी बीवी बन सकती हूँ जीजू। आहान ने उसे घूरते हुए कहा, शट अप। तभी निया का मोबाइल बजने लगा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर निया ने शनाया से कहा, मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना होगा शनाया। इस पर शनाया ने कहा, क्या निया, आज मैंने तुझे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था? जवाब में निया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, मगर टाइम मिला तो फिर मिलेंगे। अभी मैं चलती हूँ, बाय शनाया, बाय जीजू। इतना कहकर निया वहां से निकल गई। इधर गिल विला के बाहर शौर्य अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। पिछले 6 घंटे से शौर्य उसी पोजीशन में था। अब तो उसे उसके पैर भी महसूस नहीं हो रहे थे। उसने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं पापा इतनी देर अंदर क्या कर रहे हैं? क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? तभी दरवाजा खुला और नीरज गिल एक कामयाबी भरी मुस्कान के साथ बाहर आए। शौर्य खड़ा हो गया। उसने पापा से सवाल करते हुए बोला, क्या दादाजी ने मुझे माफ कर दिया है? नीरज गिल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। जब पापा ने कहा कि वो शनाया को इंजीनियर टीम वापस करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी फैमिली के हेड हैं और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं। तुम्हें भी उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। अपने पापा की बात सुनकर शौर्य ने कहा, आई एम सो सॉरी पापा, मैं आगे से ख्याल रखूंगा कि अगली बार से ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी। फिर नीरज ने कहा, शौर्य, प्रोजेक्ट की चिंता मत करो, बस इस बात का ध्यान रखना कि कल सुबह तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उनसे मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात के पीछे मतलब समझ गया था। दूसरी तरफ आहान और शनाया के घर में शनाया को अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तो वो बार बार आहान के बारे में सोच रही थी। कुछ सोचकर वो आहान के कमरे की तरफ बढ़ी। आहान ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने एक नॉर्मल सी नाइटी पहनी हुई थी। पिंक कलर की बनी उस सिल्क की नाइटी से शनाया की कर्वी बॉडी कोई भी आसानी से देख सकता था। बिखरे बाल, नाइटी से छिपने में नाकाम खूबसूरत पैर और आंखों में कुछ हलचल देखकर आहान ने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत किया और बोला, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए? आहान के इस सवाल को सुनते ही शनाया की बोलती बंद हो गई। जवाब देने के बजाय वो इधर उधर देखने लगी। आहान ने नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया से मन ही मन कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर तो आ गई हूँ, लेकिन अब बहाना क्या बनाऊं? हाँ, वो कह देती हूँ। शनाया ने कुछ सोचकर आहान से बोला, मेरे कमरे की लाइट नहीं जल रही। शनाया की बात सुनी तो आहान ने जवाब में तुरंत कहा, ओह, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अपनी ये बात कहते हुए आहान दरवाजे से बाहर जा ही रहा था कि शनाया ने उसे रोक लिया। रुको, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज शनाया को क्या हो गया था? वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? आहान ये सोचकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसकी कंफ्यूजन देखना शनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, मतलब मैं आज यहीं सो जाती हूँ। आहान ने ये बात सुनी तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करते हुए बोला, ठीक है, आप मेरे रूम में सो जाइए, मैं आपके कमरे में चला जाता हूँ। आहान का जवाब जानकर शनाया दंग रह गई। क्या इसे मेरी बात के पीछे का मतलब नहीं समझ आ रहा? शनाया ने दिल ही दिल में ये सवाल किया। जब वो ये सोचने में बिजी थी, आहान अंदर गया और अपना ब्लैंकेट लेकर आ गया। वो बाहर जा ही रहा था कि शनाया ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर आहान को रोकने का इशारा किया। हम साथ में नहीं सो सकते क्या? शनाया ने ये सवाल पूछा तो था, मगर आहान सुन नहीं पाया
क्योंकि शनाया इतनी नर्वस थी कि उसका सवाल इस तरह सुनाई दिया मानो कोई मक्खी भिनभिना रही हो। आहान ने सवालिया अंदाज में अपनी अजीब वाइफ की तरफ देखा, मगर शनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल दोबारा दोहरा पाती। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, रहने दो। ये सुनकर आहान ने शनाया से मुस्कुराते हुए कहा कि आप बेवजह परेशान हो रही हैं शनाया, एक बल्ब ठीक करने में भला क्या ही तकलीफ होगी। मैं बल्ब रिपेयर भी कर दूंगा और आपके रूम के काउच पर सो भी जाऊंगा, आप यहाँ आराम से सो जाइए। ये सुनने के बाद अब शनाया का सब्र खत्म हो गया था। एक बार फिर से शनाया ने अपने कमरे से बाहर जा रहे आहान को रोका और उससे बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, रहने दो। आहान ने कंफ्यूजन में देखकर उसे सवाल किया, क्या बल्ब रिपेयर नहीं करना? शनाया ने होपलेस अंदाज में आहान को नजरअंदाज किया और अपने कमरे में वापस जाते हुए बोली। आहान का जवाब सुने बिना शनाया ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाते हुए बेड पर जाकर लेट गई। मैं उस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या जरूरत थी मुझे उस आहान के रूम में जाने की? वैसे तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर आज ही वाला उसे भोला बनना था। मुझे इतना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है कि अब मैं तो चैन से भी नहीं सो पा रही हूँ। शनाया ने ये बात अपने आप से कही। जल्दी ही सुबह हो गई और वे दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। अपनी नई बाइक पर शनाया को ऑफिस छोड़ने के बाद आहान वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज सुनी, अरे आहान, आज तुम वो फरारी की स्पोर्ट्स कार से ऑफिस क्यों नहीं आए हो? मुझे तो लगा था शनाया अब उसी कार से ऑफिस आएगी। ये नफरत भरी आवाज किसी और की नहीं थी, शगुन गिल की थी। उसने अपनी इस बात को इस अंदाज में कहा था कि सामने शनाया और आहान को इंसल्ट महसूस हो। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आहान के पास महंगी कार को रेंट पर लाने के लिए पैसे नहीं है? ये कहते हुए शगुन खुद ही जोर जोर से हंसने लगी। आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी भी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजाहत देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया, वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। उसने शगुन से बहुत ही नॉर्मल अंदाज में पूछा, शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर वापस जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शौर्य को घर से बाहर निकाला था। शनाया के इस सवाल ने शगुन की हंसी बंद कर दी थी और उसके चेहरे की वो रंगत उड़ गई थी। शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था और इतना ही नहीं, शगुन को उस दिन का नजारा एक बार फिर से याद दिला दिया था। मगर एक बार फिर से उसे कुछ याद आया और शगुन ने शनाया से कहा, तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की वजह से इतना हवा में उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि दादाजी ने तुम्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया है? शगुन की कही बातें सुनकर शनाया दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो शनाया ने डील जीतकर आनंद गिल को खुश किया था और आज उसे एकदम से इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। आहान ने जब ये सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। शनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। आहान ने मन ही मन कहा। शनाया के दिल में चल रही हलचल उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। बेवकूफ, तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो शनाया, ग्रो अप नाउ। शगुन ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, इन सब का क्या मतलब है? दादाजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है अभी। शनाया ने इम्पल्सिव होते हुए कहा, वो तो मनाली गए हैं, कह रहे थे कि अब उन्हें आराम करने की जरूरत है। शनाया के सवाल का ये जवाब शगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। शनाया ने पीछे मुड़कर देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ में खड़ा हुआ था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, जाने से पहले दादाजी ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है। अब तुम्हें भी घर जाकर आराम करना चाहिए। ये सुनकर शनाया को गुस्सा आ गया और उसने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, दादाजी ने किस बुनियाद पर तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है? शनाया के इस सवाल को सुनकर शौर्य उसे चिढ़ाने के इरादे से हंसने लगा। किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल है, तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ शनाया। मैं शौर्य गिल खानदान का वारिस हूँ, इकलौता वारिस। आगे जाके ये बिजनेस, ये खानदान, सब कुछ मेरे इशारों पर चलने वाला है। इसी बुनियाद पर मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है। क्या ये रीजन सुनकर तुम सेटिस्फाइड हो?
इस पॉइंट पर शौर्य को अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। शनाया इन सब के बाद ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो खामोश होकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगी। आहान गिल खानदान को अच्छे से जानता था। शौर्य बस कुछ मीठी मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन आराम से बदल सकता था, इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई। कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं, अपने अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उन्हें लगता है कि हर्ष मेहरा जैसे बिग शॉट लोगों के साथ सोने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन किसी 5 स्टार होटल के बिस्तर और असल दुनिया में बहुत बड़ा फर्क होता है। शगुन ने बीच में ही मुंह मारते हुए शनाया पर एक इनडायरेक्टली टॉन्ट कसा। जैसे ही शौर्य ने ये बात सुनी, वो टेढ़ी स्माइल के साथ मुस्कुराने लगा। अपनी बात पूरी होने के बाद शगुन को एहसास हुआ कि आहान अभी भी वहीं खड़ा है और उसके शैतानी दिमाग में अब एक नई साजिश की तैयारियां हो रही हैं। उसने सोचा कि अब जब शनाया का निकम्मा पति भी यही मौजूद है, तो क्यों ना इसे भी इन सब में घसीट लिया जाए। इसलिए शगुन ने आहान की तरफ देखकर उससे पूछा, आहान, क्या तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारी खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में किस तरह डील को फाइनल किया है? ये सुनने के बाद क्या होगा आहान का रिएक्शन? क्या आहान और शनाया में गलतफहमी पैदा हो जाएगी? शनाया कैसे देगी अपनी मासूमियत का सबूत? ये लड़की अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? पता नहीं क्या नाप शनाप बके जा रही है। वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं। आहान को अगर कोई गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? पता नहीं शगुन अपनी इन घटिया हरकतों से कब बाज आएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। शनाया ने पैनिक होते हुए मन ही मन में ये कहा। भले ही उस वक्त शनाया का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल मची हुई थी। अगले ही पल आहान इस मामले में इंटरेस्ट लेने लगा था। उसने कंफ्यूजन में शगुन से सवाल करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? थोड़ा साफ साफ कहोगी? अब शनाया नर्वस होने लगी थी। उसने आंखों में घबराहट के साथ आहान को देखा। आहान के इसी सवाल का तो शगुन को इंतजार था। उसने आहान को जवाब देते हुए मुंह बनाकर कहा, आहान, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो किसी 5 स्टार होटल में मजे कर रही थी। सुनने में आया है कि कल की बिजनेस मीटिंग के नाम पर शनाया यश मेहरा के साथ उसके ऑफिस में 2-3 घंटे अकेली थी। अब तुम इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि वहां क्या हो रहा होगा। शगुन ने इस तरह से अपनी बात कही थी कि मानो वो आहान को यकीन दिलाना चाह रही थी कि शनाया और यश मेहरा के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा था। वो आहान की नजरों में हैरानी देखना चाहती थी, मगर आहान ने जो आगे कहा उसे सुनने के बाद वो खुद ही हैरान हो गई। आहान ने शगुन से सवाल पर उल्टा सवाल करते हुए कहा, सो व्हाट? क्या शगुन आहान को बेवकूफ समझ रही थी? आहान से बेहतर कौन जान सकता था कि शनाया और यश मेहरा की मीटिंग में क्या बातें हो रही थी। जब शनाया यश मेहरा के सामने बैठी हुई थी, तो आहान खुद यश के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड था। उन दोनों के बीच जो भी बातें हो रही थी वो आहान सब सुन रहा था। मगर शगुन और शौर्य क्या, खुद शनाया भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। शगुन ने आहान के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, आहान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? क्या तुम नहीं जानते कि यश मेहरा कौन है? वो हैंडसम है, वो अमीर है, और शनाया भी कोई कम खूबसूरत नहीं है। अगर वो दोनों अकेले कमरे में हैं, तो क्या पॉसिबल है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा? तुम्हें क्या लग रहा है कि वो दोनों साथ में बैठकर फिल्में डिस्कस कर रहे होंगे? आहान को ये सब सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल सा लग रहा था। यश मेहरा, वो हैंडसम और अमीर आदमी उसके लिए काम करता था, और शगुन उसे यश मेहरा का नाम लेकर इनसिक्योर करने की कोशिश कर रही थी। आहान ने भी थोड़ा मजा लेने का सोचा और शगुन के सवाल पर जवाब में बोला, हाँ शनाया। शनाया ने मुझे बताया कि वो दोनों असल में फिल्म डिस्कस कर रहे थे। आहान के इस जवाब को सुनने के बाद आड़ में शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। वो समझ गई कि शुरुआत से लेकर अब तक आहान बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस शगुन को चिढ़ाना चाहता था। पहले तो शनाया को थोड़ी फिक्र हो रही थी, मगर आहान उसे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन था। शगुन ने चिढ़कर आहान से कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि शनाया तुम्हें धोखा दे रही है? आहान ने इस बात पर केयरलेस लगते हुए कहा, नहीं तो मुझे तो शनाया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस पॉइंट पर शगुन की बोलती ही बंद हो गई थी। मगर ऐसे ही मौके पे तो शौर्य अपनी कजन का साथ देता था। अब तक उसने शगुन और आहान की सारी बातें बड़ी ही खामोशी से सुनी, लेकिन अब वो भी बीच में बोल पड़ा। प्रॉब्लम होगी भी तो तुम क्या कर सकते हो आहान?
तुम एक निकम्मे घर जमाई हो जो शनाया का हस्बैंड कम उसका पालतू ज्यादा है। शनाया ने तुम्हें एक परफेक्ट पैकेज समझा है। तुम उसके ड्राइवर हो, शेफ हो, घर का काम करने वाले नौकर हो और इन सब कामों से तुम्हें फुर्सत मिलती है तो पार्ट टाइम पति हो। ये कहते हुए शौर्य आहान को इस तरह घूर रहा था कि मानो किसी कचरे के डब्बे को देख रहा हो। वैसे तो हर बार आहान शनाया की फैमिली मेंबर्स को बात करते हुए चुपचाप सुन ही लेता था, मगर शनाया को जो लोग अच्छे नहीं लगते थे आहान उन्हें क्यों झेलता। इसलिए आहान ने शौर्य की बात पर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, शौर्य मैंने सुना कि कल तुम्हें बहुत मार पड़ी, क्या हुआ, अभी तुम ठीक हो? आहान का ये सवाल शौर्य के ताजे जख्मों पर नमक सा काम कर रहा था। कल की जिल्लत शौर्य जिंदगी भर के लिए नहीं भूल सकता था। उसने आहान से इरिटेट होते हुए कहा, मार पड़ी, इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो, वो बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है। शौर्य की बात से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर से सवाल कहा, मैं शनाया का ध्यान रखूंगा, मगर तुम भी अपना ध्यान रखो। मैंने सुना है कि बहुत जोर से मारा था, क्या वो लोग बहुत हट्टे कट्टे थे? आहान के इस सवाल से शौर्य की तो बोलती ही बंद हो गई थी। कुछ देर की कश्मकश के बाद शौर्य ने कहा, शनाया का अफेयर है, क्या इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? शनाया ने बचपन से लेकर अब तक आज पहली बार शौर्य को इतना हारा हुआ देखा। क्या ये वही आहान था जो उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता था और आज शौर्य को इतना लाचार कर चुका था कि शौर्य की तो बोलती ही बंद हो गई थी। शनाया इतनी हैरान कभी नहीं हुई थी। शौर्य के बार बार एक ही राग अलापने की वजह से अब आहान बोर हो गया था और उससे बोला, शौर्य मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है और तुम्हें पूरे शहर के सामने बेइज्जती के साथ मार पड़ी, इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना है? एक मिनट, कहीं कल तुम्हारी जो पिटाई हुई उसमें तुम्हारे सर पर तो चोट नहीं लगी है? अब शौर्य की तो पूरी तरह से सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, चुप करो आहान। शनाया ने मन ही मन में कहा कि आहान ने अपना ये इंटरेस्टिंग अंदाज मुझे कभी क्यों नहीं दिखाया। अब तो कल रात जो हुआ मुझे उसमें एम्बैरेसमेंट फील भी नहीं हो रहा है। ये सोचते हुए शनाया के चेहरे पर एक मुस्कान सी छा गई थी। अब जबकि शौर्य आहान की बातों से नहीं जीत पा रहा था तो उसने शनाया को टारगेट करने का प्लान कर लिया। स्माइल कर रही शनाया को देखकर शौर्य ने नफरत भरे अंदाज में कहा, तुम क्यों हंस रही हो? कैरेक्टरलेस होकर भी इसके नखरे तो देखो। हमारे खानदान को शर्म आती है तुम पर शनाया। अब बात बिगड़ने लगी थी। शनाया ने अब तक सबका मजाक बना लिया था, मगर अब वो गुस्सा होने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने सीरियस अंदाज में कहा, शनाया के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। आगे मेरी वाइफ के खिलाफ एक शब्द भी मत निकालना। वैसे तो आहान के इस अंदाज को देखकर शौर्य घबराने लगा था, मगर उसके पापा ने उसे एक बात सिखाई थी, डर लगे भी तो ये मत दिखाना कि तुम डरे हुए हो। और इसी सीख से इंस्पायर होकर शौर्य ने आहान से अकड़ में कहा, मैं उसका भाई हूँ, उसे डांट लगाऊं या मारूं मुझे हक है। तुम होते कौन हो? गिल खानदान के किसी से भी उलझने के लायक नहीं हो तुम। अगले ही पल आहान ने शौर्य की गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया और शौर्य की तरफ देखकर बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें छूने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन सॉरी, तुम किस लायक हो ये बताना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। इस पॉइंट पर ना शनाया ने आहान से कुछ कहा और ना ही शगुन के मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। उन तीनों ने भी आहान का ये अंदाज पहली बार देखा था। आहान की एक ही बात साफ थी, कोई उससे कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी वाइफ शनाया के अगेंस्ट कोई कुछ कहेगा तो आहान उसे कभी नहीं माफ करने वाला था। शौर्य को इस थप्पड़ से बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था। उसने डरते डरते आहान से हमेशा वाली अकड़ से कहा, क्या क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? गिल खानदान का वारिस हूँ मैं। अगर दादाजी को ये पता चला कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर आहान ने शौर्य को नीचा दिखाते हुए कहा, क्या तुम सच में इस गलतफहमी में हो कि आनंद गिल से मैं डरता हूँ? आहान गिल के इस सवाल से शौर्य और शगुन के साथ साथ शनाया भी आहान को अजीब तरह से घूरने लगी। गिल कंस्ट्रक्शन की कंपनी के सामने खड़े रहकर ही आहान ऐसा कैसे कह सकता है? क्या वो सच में गिल खानदान की कोई इज्जत नहीं करता? वहां पर गिल खानदान के सारे लोग मौजूद थे और अगर कोई आनंद गिल का नाम लेकर बिना किसी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है तो उन सबका तो गुस्सा होना जायज ही था। बेशरम, बदतमीज, क्या है ये? मौत को बुलावा दे रहा है। मुझे तो लगता है इसे और शनाया को हमें इस खानदान से ही बेदखल कर देना चाहिए। एक एक करके सभी आहान के ऐसे बर्ताव पर रिएक्ट कर रहे थे।
उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपने फैमिली हेड के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते थे। अब तो शनाया भी थोड़ी परेशान हो गई थी। क्या इम्पल्स में आहान ने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? पता नहीं इन सब का क्या अंजाम होगा। शनाया ने मन ही मन में ऐसा कहा। आहान ने उन सब की तरफ बेफिक्र होकर देखा। वैसे तो ये सब आहान से भी डर रहे थे, लेकिन उसे इतने गुस्से से घूर रहे थे कि मानो आंखें ही आहान की जान ले लेंगी। जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे, उन सब लोगों को नजरअंदाज करने के बाद आहान ने बड़े ही जेंटल नजरों से अपनी खूबसूरत बीवी को देखा और हल्की सी स्माइल दी और कहा, क्या शनाया हम वापस चलें? शनाया परेशान थी और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया था तो वो तो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए उसने आहान की बातों पर हामी भर दी। उन दोनों के जाने के बाद सभी से परेशान होकर उसने अपने चेहरे पर घबराहट भरा पसीना पोंछा। आपस में गॉसिप करते हुए वहां से वो लोग चले गए, लेकिन शौर्य अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला और अपने आप से ही बोला, ये 2 दिन बद से बदतर हो रहे हैं और इन सब के पीछे सिर्फ शनाया और उसका निकम्मा हस्बैंड है। आहान, तुम्हें तो तुम्हारी असल जगह दिखा कर रहूंगा। हर थप्पड़ का बदला लूंगा। मैं इन दोनों से ऐसा बदला लूंगा कि वो दोनों मरने के बाद भी मेरा नाम सुनकर कांपने लगेंगे। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। ये कोई वैसी नहीं थी, बदले की आग थी। शौर्य ने कुछ सोचा और इम्पल्स के साथ चलते हुए ऑफिस के अंदर आ गया। दूसरी तरफ आहान अपनी बाइक चलाते हुए आगे की तरफ देख रहा था। शनाया कब से उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद बाइक जब सिग्नल पर जाकर रुकी, शनाया ने अपना मन पक्का किया और आहान से कहा, आहान। शनाया ने बस उसका नाम लिया था, मगर आहान समझ गया था कि उसकी बीवी उससे किसी बारे में बात करना चाह रही थी। आहान ने अपनी बाइक का रेयर व्यू मिरर कुछ इस तरह एडजस्ट किया कि वो शनाया को और शनाया उसे क्लियरली देख सके। आहान ने मिरर के थ्रू शनाया को देखा और बोला, क्या आपको मुझ पर यकीन है? डू यू बिलीव मी? ये सवाल सुनकर शनाया को एकदम से याद आ गया कि कुछ दिनों पहले स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के वक्त आहान ने उससे यही सवाल किया था। शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई, मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ आहान की आंखों में देखा और बोली, हाँ है। यह सुनते ही आहान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर शनाया भी मुस्कुराने लगी। आहान ने शनाया की आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे दादाजी खुद तुम्हें ये स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट वापस करेंगे। आई प्रॉमिस। ये सुनकर शनाया सरप्राइज थी कि ऐसा होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात थी। आनंद गिल हमेशा से अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेते थे और उन फैसलों को बदलना उन्हें कमजोरी का निशान लगता था। शनाया अपने दादाजी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए आहान का ये वादा उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मगर फिर भी एक बार फिर से शनाया आहान जब शौर्य बियर